सोचिए जरा, रात का वक्त है और आप टोक्यो के एकदम सुनसान गलियों में हैं। यहाँ जहाँ खामोशी भी शोर करती है, एक बहुत ही पुरानी डरावनी कहानी जिंदा हो उठती है। कहानी शुरू तो होती है एक मामूली से सवाल से, पर उसका जवाब आपकी जिंदगी और मौत का फैसला कर सकता है। क्या मैं सुंदर हूं? बस यही है वो सवाल। एक ऐसा सवाल जो अगर गलत वक्त पर गलत शख्स से पूछ लिया जाए तो शायद आपकी आखिरी आवाज बन जाए। तो चलिए आज इस डरावनी कहानी की परतों को खोलते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है आना से। देर रात हो चुकी है, वो काम से अपने घर लौट रही है। अचानक उसे महसूस होता है कि वो अकेली नहीं है, कोई कोई है जो उसका पीछा कर रहा है। एक ऐसी परछाई जिसे वो देख तो नहीं पा रही, पर उसकी मौजूदगी को वो साफ साफ महसूस कर सकती है। और फिर अंधेरे से निकलकर वो अचानक आना के ठीक सामने आ खड़ी होती है। पहली नजर में तो वो एक बिल्कुल आम सी महिला लगती है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ तो था, एक ऐसी अजीब सी गहराई जिसने आना को अंदर तक हिलाकर रख दिया। फिर वो आत्मा एक धीमी कांपती हुई आवाज में पूछती है वही सवाल। अब आना तो घबराई हुई थी, तो उसने बस तहजीब के नाते जवाब दे दिया। बेचारी को क्या पता था कि ये जवाब उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती साबित होने वाला है। एक पल के लिए तो आना को लगा कि चलो सब ठीक है, उसने सही जवाब दिया है और अब वो बच जाएगी। पर वो कितनी गलत थी। जैसे ही आना ने जवाब दिया, उस औरत ने धीरे धीरे अपना मास्क हटाना शुरू कर दिया। और मास्क के पीछे जो चेहरा था वो किसी भी बुरे सपने से कहीं ज्यादा खौफनाक था। एक ऐसा चेहरा जो कान से कान तक बेरहमी से चीरा हुआ था। उस मंजर को देखकर आना की जो चीख निकली, उसने रात की खामोशी को चीर कर रख दिया। और फिर वो आत्मा अपनी चमकती हुई कैंची निकालती है और अपना भयानक वादा पूरा करने के लिए आना की तरफ बढ़ती है। उस रात शिबुया की एक और गली में मौत का सन्नाटा पसर गया। पीछे रह गई तो बस एक आखिरी चीख की गूंज। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये आत्मा है कौन और वो ऐसा क्यों कर रही है? देखिए, इस खौफ के पीछे एक बहुत ही दर्दनाक और हिंसक कहानी छिपी हुई है। एक ऐसी कहानी जो सदियों पुरानी है। जापान में इसे कुचिसाके ओना के नाम से जाना जाता है, मतलब फटे मुंह वाली औरत। ये एक ऐसी आत्मा है जो अपनी छीनी हुई खूबसूरती का बदला लेने के लिए आज भी भटक रही है। कहते हैं कि एक वक्त था जब वो बहुत बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, लेकिन उसके पति का शक, उसका पागलपन, उसकी खूबसूरती का दुश्मन बन बैठा। और फिर एक दिन गुस्से में अंधे होकर उसने कुछ ऐसा किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और इसी के साथ जन्म हुआ एक बदला लेने वाली आत्मा का। असल में ये कहानी उन कई लोक कथाओं जैसी ही है जहां एक औरत के साथ हुआ जुल्म उसे मौत के बाद भी बदला लेने को मजबूर कर देता है। तो जैसे जैसे शहर में ये खौफनाक हत्याएं बढ़ने लगी, होशुमा नाम के एक स्थानीय पुजारी ने फैसला किया कि अब बहुत हुआ, इस सिलसिले को रोकना ही होगा। वो अच्छी तरह जानता था कि ये काम किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी बुरी आत्मा का है। बस फिर क्या था, होशुमा ने अपनी पूरी तैयारी की और आधी रात को उन्हीं अंधेरी गलियों में निकल पड़ा जहां कुचिसाके ओना का आतंक सबसे ज्यादा था। वो उसका सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार था। और फिर उसका सामना हुआ। जैसे ही उस आत्मा ने अपना वही सवाल पूछा, होशुमा ने फौरन पवित्र नमक और ताबीज उसकी तरफ फेंक दिया। एक दिल दहला देने वाली चीख निकली और वो आत्मा गायब हो गई। कुछ दिनों के लिए तो शहर में बिल्कुल शांति छा गई। सबको लगा कि चलो बुरा सपना अब खत्म हो गया है, होशुमा ने शहर को बचा लिया। लेकिन ये तो तूफान से पहले वाली खामोशी थी। ये शांति ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। वो आत्मा वापस आ गई थी और इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और कहीं ज्यादा गुस्से में थी। असल में उसे सिर्फ भगाया गया था, हराया नहीं गया था। उसी रात होशुमा को एक भयानक सपना आया जिसमें उसे एक पैगाम मिला। आत्मा ने साफ साफ कह दिया था कि उसका बदला तो अब शुरू हुआ है और इस बार कोई भी सुरक्षित नहीं बचेगा। और सच में अब खतरा सिर्फ अंधेरी गलियों तक ही नहीं था। वो आत्मा लोगों के घरों में घुस चुकी थी। कभी मोबाइल स्क्रीन से निकलती तो कभी कंप्यूटर मॉनिटर्स से, यहाँ तक कि बाथरूम के आईनों में भी दिखने लगी थी। मतलब अब कोई भी जगह महफूज नहीं थी। और यही तो खास बात है,
ये लोक कथाएं कैसे वक्त के साथ खुद को बदल लेती हैं और हमारे आज के डर का चेहरा बन जाती हैं। होशुमा अब तक ये बात समझ चुका था कि उसकी पहली कोशिश ने उस आत्मा को भगाया नहीं बल्कि और भी ज्यादा भड़का दिया है। तो उसने फैसला कर लिया कि जो लड़ाई उसने शुरू की है उसे खत्म भी वही करेगा, इस बार हमेशा हमेशा के लिए। तो वो फिर से उसी अंधेरी गली में गया, पर इस बार उसके हाथ में सिर्फ नमक या तावीज नहीं था। इस बार उसके हाथ में था एक पवित्र आईना, क्योंकि होशुमा समझ गया था कि इस आत्मा को ताकत से नहीं बल्कि सच्चाई से ही हराया जा सकता है। जब उस आत्मा ने फिर से अपना सवाल दोहराया तो होशुमा ने उसका जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने कुछ ऐसा किया जिससे उस आत्मा को अपनी ही हकीकत का सामना करना पड़ा। होशुमा ने उसे कहा, तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारी दुश्मन नहीं थी, तुम्हारे पति का पागलपन था जिसने तुम्हारी जान ली। ये वो सच था जिसे वो आत्मा सदियों से झुठला रही थी। और फिर होशुमा ने वो पवित्र आईना उसके ठीक सामने कर दिया। सदियों में पहली बार उस आत्मा ने अपने असली रूप को देखा, उस राक्षस को देखा जो वो बन चुकी थी, अपने ही कटे फटे खून से सने चेहरे को। सच्चाई का ये आईना और अपनी ही परछाई का ये खौफनाक मंजर वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। एक आखिरी दर्द भरी चीख गूंजी और वो हमेशा के लिए धुएं में तब्दील हो गई। उसे किसी ताकत ने नहीं बल्कि अपनी ही सच्चाई को जानने ने हराया था। होशुमा की ये जीत हमारे लिए गहरा सवाल छोड़ जाती है कि अगर कोई राक्षस किसी दर्दनाक हादसे से पैदा होता है तो क्या उसे सिर्फ सच्चाई का आईना दिखाकर ही हराया जा सकता है? क्या हमारे अंदर के राक्षसों को भी बाहरी ताकतें नहीं बल्कि वो दर्दनाक सच हरा सकता है जिसने उन्हें पैदा किया है?